हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी आने वाले ये तो आपको पता है, और ये भी हमने काफ़ी बार बताया है और आपको भी पता है कि ये सीधे साधे लोगों को, भक्त लोगों को ही कल्कि जी के दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि चालाक लोग जो होते हैं ना, उन लोग चालाकी करते ही रह जाते हैं पूरी लाइफ। जैसे दुर्योधन को ले लो, दुर्योधन कितना ज़्यादा शातिर था, कितना ज़्यादा चालाक था दुर्योधन, है ना। चालाकी कर कर के वो कितना ज़्यादा पांडवों को परेशान करता, कभी चौसर ले आता, कभी कुछ और चीज़ ले आता, कितनी तरीके से बेईमानी करके वो पांडव को कहाँ रखा। पांडव अधिकांशतः आपने भी देखा सुना होगा ना, टीवी पे देखा ही होगा, सीरियल में ही, कि पांडव अधिकांश समय अपना जंगल में व्यतीत करते थे, और कभी तो ज्ञातवास में व्यतीत किया है। तो इस तरीके से उनके साथ कितने अत्याचार किए। बहुत कम पांडवों ने जो है राजमहल में राज किया, जब तक दुर्योधन था तब तक। उसके बाद तो भले ही किया हो। इसी तरीके से अभी हम हमेशा बोलते हैं ना, कलयुग के टाइम पे जो जितने बुरे लोग हैं उन्हीं का राज चल रहा था। बड़े बड़े सत्ता, बड़े बड़े पोस्ट पर जो हैं बुरे लोग ही बैठे थे। अभी तो ये सब जो है थोड़ा थोड़ा कल्कि जी की एनर्जी से कोरोना के बाद थोड़ा सा अच्छा होना शुरू किया। जहाँ थोड़े अच्छे लोग शासन पर आए, या अच्छे लोग आगे बढ़ने लगे, अच्छे लोगों का थोड़ा सा वर्चस्व आया। ज़्यादा तो अभी भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी अच्छे लोग आगे बढ़े, और जो बुरे लोगों ने जो गलत किया है, वो बुराई सबके सामने आती जा रही है ना। और सीधी बात है, अभी आप देख रहे हैं कि सारे लोगों को तो ख़त्म होना ही है। जितने भी ये बुरे लोग हैं बचेंगे तो सिर्फ भक्ति। हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा सीधे होने से हम तो ध्यान व्यान करते नहीं, तो क्या मतलब है सीधे होने का। ऐसा नहीं है। जो सीधा साधा भोला भाला होता है ना, वो भगवान को बहुत पसंद आता है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने अहंकार में ही डूबा रहता है। जैसे कि उद्धव जी को बोल देते हैं हम, उद्धव जी कोई बुद्धिमान नहीं थे, ऐसा नहीं है। उद्धव जी के पास तो कितना ज़्यादा ज्ञान था, उनको सब कुछ मालूम था, है ना, कि भगवान कौन है। ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण ही भगवान है। अब आप देखो कि कैसी स्थिति बन रही है। जैसे अभी कल्कि जी सबके साथ रहते हैं, लोगों को पता नहीं है कि वो भगवान है, और जिनको पता भी है तो उनकी स्थिति हो सकता है उद्धव जी जैसे हो जाए। उद्धव जी को मालूम था कि कृष्ण जी भगवान है, लेकिन फिर भी उनका अभिमान बढ़ गया था, उनको अपने ज्ञान का अभिमान होने लगा था। और भगवान तो देखो अपने भक्तों को हर तरीके से सीख देते हैं और अपने पास ही रखना चाहते हैं। कहा जाता है ना, एक कदम अगर हम चलना चाहें तो भगवान 4 कदम खुद ही दौड़े आते हैं। इसी तरीके से तो उद्धव जी को गोपियों के पास भेज दिया। अब गोपियों के पास, गोपियाँ कम ज्ञानी थी, ऐसा नहीं है कि उद्धव जी से कम ज्ञान था गोपियों के पास, लेकिन बड़ी बात क्या थी, गोपियों ज्ञानी ज्ञानी के साथ साथ बहुत बड़ी भक्त थी। वो सिर्फ भक्ति में विश्वास रखती थी, और कोई चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं था। किसी भी ज्ञान से, किसी भी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं था। बस उनको तो अपने भगवान से मतलब था। तो वहाँ जाके उद्धव को सच्चाई पता चली, और उद्धव जी फिर वहाँ से भक्ति और प्रेम लेकर वापस लौटे, है ना। तो इसी तरीके से जो ज्ञानी है ना, उसको भी थोड़ी भक्ति करनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार की घटना मुझे याद है। किसी से मैंने बात की थी, तो वो थे निराकार को मानने वाले, या अपने गुरु को मानने वाले। तो मुझे क्या कहा, मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो ध्यान में। तो मैंने बताया कि मैं तो श्री कृष्ण जी को मानती हूँ, उन्हीं की भक्ति करती हूँ। तो बोलने लगे, अरे ये तो भगवान की भक्ति करते हैं, अभी इनका जो है पाप पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, इसलिए ये भगवान में ही अटके हुए हैं। आज मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं भगवान में ही अटकी हुई हूँ। अगर ये पाप का फल है कि भगवान ही याद आए और बाकी कोई चीज़ न याद आए, तो ऐसा पाप तो होता रहे बार बार, है ना। तो जो ज्ञानी होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, हमारा ही सब कुछ सही है। वो लोग क्या करने लगते हैं, जो गुरु भी मैंने बताया ना, इतने सारे फेक गुरु बन गए। फेक गुरु लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान भी नकली है। जो भगवान की बात करता है वो अभी फर्स्ट स्टेज में है, अभी उनके लेवल के नहीं बना है वो। यानी उनका लेवल ये होता है कि वो लेवल बढ़ते बढ़ते, भगवान से बढ़ते बढ़ते लेवल उन तक पहुंच जाए, और उनको ही सब कुछ हम मान ले। तो हमने तो कभी भी भगवान के अलावा किसी को कुछ नहीं माना, है ना। तो इसलिए बार बार आपसे बोलती हूँ कि ऐसे भरमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि अभी तो तुम फर्स्ट लेवल में हो, भगवान पे ही अटके हो, तो क्या आगे जाओगे। तो जो भगवान पे अटका है वो फर्स्ट लेवल पर नहीं है, जो भगवान तक नहीं पहुँचा है उसका कोई लेवल नहीं है। भगवान को ज़रूर आपको मानना चाहिए। तभी तो मैं बोलती हूँ किसी की बात में मत आओ।
कोई भी गुरु हो, कुछ भी हो, कितना भी आपको बताए कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान से मिल चुका हूँ, भगवान के दर्शन मैं कराऊंगा, इस बात पर बिल्कुल यकीन मत करो। अगर वो गुरु बताए कि आप भगवान की भक्ति करो और विधि बता दे इस तरीके से करो, तो वो सच्चा गुरु है जो आपको भगवान के बारे में बताता है। वो भी भगवान सात्विक होना चाहिए। कितनी बार आपको कहा ना कि वेदों शास्त्रों में उनका वर्णन होना चाहिए, वही भगवान है। कोई भी नए भगवान को आप मत मानो, और अगर मानते हो तो सात्विक भगवान का नाम लो, सात्विक भगवान को मानना शुरू करो। सात्विक भगवान में ने बताया है ना, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, दुर्गा माता, गणेश जी, शंकर जी, इस तरीके से ये जितने भी आते हैं, हनुमान जी हो गए, ये जितने भी हम वेद शास्त्रों में जिनके बारे में सुनते हैं ना, जिनका ग्रंथों में हमने वर्णन पढ़ा है, सिर्फ यही सात्विक भगवान है। और नए नए भगवान बन गए हैं, वो भी आपको पाप के रास्ते पर ही लेके जाएंगे। तो इन सबको भी मत मानो। और कोई भी गुरु आपको बोलता है कि आप उसको मानो, भगवान को नहीं, तो आप जो है भगवान पे ही अटके रहो, कुछ नहीं होता। भगवान ही उद्धार करने वाले हैं। कोई गुरु कुछ भी आपको कोई उद्धार नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको भ्रमित ही करेगा। इसलिए तो बार बार हम कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, है ना। तो अब अगर आपको कल्कि जी की सेना में शामिल होना है, कल्कि जी के साथ चलना है, तो बिल्कुल आप भगवान का नाम लीजिए। कोई भी आप भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कल्कि जी का ही नाम लेंगे तभी आप कल्कि जी के भक्त बनेंगे। आप किसी भी भगवान का नाम लेंगे ना, तो भी आप कल्कि जी के ही भक्त कहलाएंगे। बस भगवान सात्विक होना चाहिए और आपका पूरा मन भगवान में होना चाहिए, तब भगवान जो है पूरी तरीके से आपको स्वीकार कर लेंगे। आप बिल्कुल भक्त हैं, बिल्कुल कल्कि जी की सेना में शामिल है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब पूछते हैं ना कब तक ये होगा। देखो, होना तो निश्चित है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि कल्कि जी नहीं आएंगे या ये सब सृष्टि चलती रहेगी इसी तरीके से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ही देखो, जब आपका मोबाइल जो है पूरी तरीके से भर जाता है तो आप क्या करते हो? जब बहुत ज़्यादा हैंग होने लगे तो क्या करते हैं? उसको रीस्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से इसका पृथ्वी में है जो रीस्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा निगेटिव लोग, बहुत ज़्यादा राक्षस प्रवृत्ति के लोग भर गए हैं। जैसे आपने देखा है एपेस्टिन फाइल के बारे में हमने बताया ही है, कितने सारे राज सामने आए हुए एपेस्टिन फाइल में कि लोग जो हैं लड़कियों का मांस भी खा रहे थे। मारना और जितनी भी प्रताड़ना तो दूर, उनको मार के उनका मांस भी खा रहे थे। और क्या लिखा था भागवत में? तो साफ लिखा था ना कि इंसान जो है इंसान को मार के खाएगा। तो वो भी भागवत की बात तो यहाँ पे प्रूफ हो जा रही है ना। मतलब सब तरफ से ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि बिल्कुल कलयुग का अंत होने ही वाला है। और ये भी बात है, अभी होली के बारे में भी काफ़ी लोग बता रहे हैं कितना भयानक जो है चंद्र ग्रहण होने वाला है। और वो चंद्र ग्रहण में ना कब हो रहा है? जब पंचक योग बन रहा है ना, उस टाइम पे चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो आपने भी देखा सुना होगा कि पंचक योग में क्या होता है। पंचक योग में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, तो कहते हैं 5 लोग उस घर में, उस परिवार में 5 लोगों की मृत्यु जरूर होगी। तो इस टाइप का जो अभी बन रहा है ग्रहण का योग जो बना है चंद्र ग्रहण का, वो पंचक योग में बन रहा है। यानी जो भी ग्रहण है वो 5 गुना ज़्यादा प्रभावी होगा। उसके बाद 15 दिन बाद फिर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति बोलते हैं महाभारत के समय में बनी हुई थी। तो काफ़ी बार हमने ये भी सुन लिया है कि ऐसी स्थिति महाभारत के समय बनी थी, ऐसी स्थिति महाभारत के समय बनी थी। ये भी बात काफ़ी बार बोली जा चुकी है ना, तो थोड़ा मन डगमगा जाता है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन ये बात तो सही है कि अभी जो भी बन रहा है योग जो है वो बुरा ही बुरा बन रहा है। बुरा कैसे? जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका भगवान पे विश्वास नहीं है, उन लोगों के लिए ये योग बुरा बन रहा है। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरीके से सेफ हैं। उनको भगवान कैसे भी करके उनको बचा लेंगे। उनको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ऐसी विषम परिस्थिति में मैं कैसे बच गया। अभी भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, उनको लगता होगा कि मेरे साथ तो इतना बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से सेफ निकल जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति बनेगी ही बनेगी। और हो सकता है, हम लोगों को लगता है कि पता नहीं वो टाइम कब आएगा, तो क्या पता वो समय जो है 2026 ही हो। 2026 ही वो टाइम हो जब ये प्रलय काल आ जाए, जब भगवान का आगमन हो।
ऐसा तो काफ़ी बार मन में आता है कि 2026 ही तो वो समय नहीं है। काफ़ी लोग बोल देते हैं 28 है 32 है, तो मन में ही आ जाती। लेकिन फिर भी आज तो मुझे काफ़ी लग रहा है कि वो 28 और 32 तक के नहीं जाने वाला है। जो भी योग है, प्रलय काल जो होने वाला है वो 2026 में ही होगा। 2026 ही निश्चित टाइम आ ही गया है। अब देखते हैं, बाकी तो फिर कल की जी की इच्छा है कि क्या होता है क्या नहीं। अगर आपको आपको क्या लगता है, आप ये बताइए कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि 2026 से निश्चित है क्या? आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा सन आपको लग रहा है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।